हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास 9th का मोशन का जो नेक्स्ट क्लास 9th के फिजिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है मोशन, सॉरी हाँ चैप्टर मोशन है, उसमें टॉपिक है स्पीड। ठीक, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिजिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर है मोशन, और मोशन में जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक मेरा है स्पीड। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, फिर हम लोगों ने नहीं स्पीड तो आज हम देखेंगे। हमने देखा कि मोशन क्या होता है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखा था पिछले वीडियो में, और ग्राफ मैंने उसका कुछ देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो उसका डिस्टेंस और टाइम के बीच किस प्रकार का ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, आपने देखा था। और यदि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो डिस्टेंस और टाइम के बीच जो ग्राफ बनता है वो कर्व लाइन बनता है, टेढ़ी लाइन बनता है। कुछ इसके बारे में बताया गया था कि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस और टाइम के बीच अगर ग्राफ बनाया जाता था तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन मिलता था। और वही अगर कर्व लाइन अगर आता हो, ये तो यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन, और वही अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो डिस्टेंस और टाइम के बीच जो ग्राफ खींचा गया था वो कुछ इस तरह का कर्व लाइन मिलेगा, या हो सके तो इस तरह का कर्व लाइन मिले, या हो सके ऐसे ऐसे मिल जाएगा, जैसे मिले टेढ़ा ही मिलेगा, सीधा आपको नहीं मिलेगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है और ये यूनिफॉर्म मोशन का है। ठीक, इसके बाद एक चीज और जानते रहिए कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, जो हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को जो है हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। ठीक, तो एक्सेलरेटेड इसलिए किसको कहते हैं, एक्सेलरेटेड क्या होता है तो एक्सेलरेटेड उसको हम बोलते हैं जो उसकी स्पीड और वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होता रहता है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो चूंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पिछले चैप्टर वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यदि कोई व्यक्ति समान डिस्टेंस दूरी करने में कवर करने में अगर समय ज़्यादा लगा देता है या उतना ही समय में डिस्टेंस ज़्यादा या कम कवर करता है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। उसके स्पीड में चेंजिंग आ जाता हो किसी तरह समय के साथ। अभी जब 5 मिनट में जो है 60 की स्पीड जाता है, फिर अगले सेकंड देख रहे हैं उसकी स्पीड बढ़कर जो है क्या हो गया 65 हो गया, उसकी स्पीड बढ़कर 70 हो गया, हो सके 60 से जा रहा, उसका स्पीड जो है घटकर 55 हो गया, उसका घट के 50 हो गया। ठीक ना, चलते चलते तो उसके स्पीड में अगर चेंजिंग हो जाता है समय के साथ साथ तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो ऐसा चेंजिंग हमको कर्व लाइन में देखने को मिलता है, ये सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखने को मिलता है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये भी एक पॉइंट आप ध्यान रखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्पीड, स्पीड क्या होता है यहाँ पर हम लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कि नॉन यूनि, लिखते चलिए आप लोग, फॉर्म मोशन इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन, उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन के नाम से भी जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ओके, क्यों, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो होता है टाइम के साथ बदलता रहता है, और जहां पर स्पीड टाइम के साथ चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, जहां नहीं चेंज होता है उसको एक्सेलरेटेड नहीं कहेंगे, बट इसमें चेंज होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, इसलिए उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्पीड। जब भी स्पीड के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे सपोज दैट अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं और कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी बाइक को बहुत तेज लेके जा रहा है, तो आप देखते ही देखते आपके मन में ये क्वेश्चन आप समझ जाते हैं, क्वेश्चन है कि कितना तेज जा रहा है, मतलब कि उसकी आप कहेंगे बहुत तेज स्पीड है, मतलब आप उसके फास्ट को देख कितना वो कैसा वो चल रहा है, फास्ट चल रहा है कि कैसा चल रहा है, इसको देखकर आप उसके स्पीड के बारे में पता लगा सकते हैं। आप ये एक्यूरेट नहीं पता लगाएंगे कि वो 60 से जा रहा है कि 50 के स्पीड से जा रहा है कि 70 के स्पीड से जा रहा है कि 75 के स्पीड से जा रहा है, ये नहीं पता लगा पाएंगे, बट इतना जरूर आइडिया लग जाएगा कि वो बहुत फास्ट जा रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड बहुत तेज है। यानी गाड़ी का जो है फास्ट देखकर, या मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो एकदम स्लो जा रहा है, तो आप देख कर पता कर सकते हैं कि उसकी स्पीड बहुत कम है। मतलब कि गाड़ी के चलने का जो फास्ट और स्लो मोशन होता है, कोई बहुत फास्ट मोशन कर रहा है या कोई बहुत स्लो मोशन कर रहा है, तो आप देखकर बता देंगे कि उसका स्पीड कैसा है, बहुत वो बहुत फास्ट स्पीड है
कि बहुत स्लो स्पीड है। एक्यूरेट स्पीड हम नहीं बता पाएंगे, बट इतना तो आइडिया लग ही जाएगा कि इसकी स्पीड कैसी है, तेज है कि कम है ना सर। तो स्पीड का पता लगाने के लिए हम किसी बॉडी की मोशन के बारे में पता लगाते हैं कि वो कैसा मोशन कर रहा है, फास्ट मोशन कर रहा है कि स्लो। तो इसका मतलब कि स्पीड ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का स्पीड हमें ये बताता है, ये आइडिया देता है वो कितना तेज और कितना स्लो चल रहा है। स्पीड से हमें ये पता चलता है। अगर बहुत फास्ट चल रहा है तो हम बोलेंगे स्पीड ज्यादा है, बहुत स्लो चल रहा है तो बोलेंगे स्पीड बहुत स्लो है, कहेंगे ना। यानी स्पीड से हमें ये आइडिया लगता है कि बॉडी फास्ट चल रहा है कि स्लो चल रहा है। ठीक। दूसरी चीज आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि एक व्यक्ति जो है यहां से गाजीपुर जा रहा है, गाजीपुर का डिस्टेंस कितना है यहाँ से, मान लीजिए 30 किलोमीटर, कुछ ऐसा ही है 30 किलोमीटर। तो मैं ये कहूं कि दो व्यक्ति, एक पर्सन ए है और पर्सन बी है, वो गाजीपुर का डिस्टेंस ऐसे सपोज करिए कि मान लीजिए ये जमानिया है, ये जमानिया है, ठीक, और ये क्या आपका, ये गाजीपुर है ना, ये गाजीपुर है। इसके बीच का डिस्टेंस सपोज है 30 km है। ये हो गया ए और सॉरी, चलिए पॉइंट हम ले लेते हैं पी और क्यू। और एक पर्सन ए और बी हैं, दो व्यक्ति हैं। ए भी जो है जमानिया से चला गाजीपुर, उसको पहुंचने में लग रहा है कितना, 20 मिनट, चलिए मैंने ले लिया 20 मिनट। और एक व्यक्ति जो है वो गाजीपुर पहुंच रहा है 30 मिनट में। तो अब ये बताइए कि किसका स्पीड ज्यादा है। क्लियरली आप कह सकते हैं कि 20 मिनट वाला जल्दी पहुंच रहा है, इसका मतलब वो तेज जा रहा है, और 30 मिनट वाला थोड़े बाद में पहुंचा, इसका मतलब उसकी स्पीड थोड़ा कम है। इसका मतलब क्या, ये तो क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि अगर हमें किसी बॉडी का स्पीड पता करना हो तो उसके डिस्टेंस को उसके टाइम के साथ कंपैरिजन करते हैं। मैंने देखा कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस दोनों कवर कर रहे हैं, तो इसी 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए ये 20 मिनट का समय ले रहा है, और इसी 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए 30 मिनट का समय ले रहा है। मतलब डिस्टेंस वही है, बट टाइम में जो है हम कंपैरिजन करके बताए कि वो उतना ही डिस्टेंस जाने में 20 मिनट ले रहा है और उतना ही डिस्टेंस जाने में वो 30 मिनट ले रहा है। इसका मतलब कि 20 मिनट में जो पहुंच रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है, और जो 30 मिनट में पहुंच रहा है उसकी स्पीड क्या है, कम है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड के बारे में पता लगाने के लिए उसके डिस्टेंस का उसके टाइम से हम कंपैरिजन करते हैं। कम समय में कोई ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, मतलब उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, और उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए कोई बहुत ज्यादा समय ले रहा है, मतलब बहुत धीरे धीरे कछुए की चाल से रेंगते हुए जा रहा है ना सर। तो हम टाइम का डिस्टेंस के साथ अगर कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी स्पीड कैसी है। इसीलिए स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड का जो फार्मूला होता है वो स्पीड इक्वल टू आपका हो जाता है डिस्टेंस। हम कंपैरिजन किस में कर रहे हैं, टाइम का किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। तो स्पीड के फार्मूले में डिस्टेंस और टाइम ही आता है, और डिस्टेंस को टाइम से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें निकल जाता है स्पीड। तो यहां से हम स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। तो हम क्या लिख सकते हैं स्पीड का डेफिनेशन, याद रखिएगा, डिस्टेंस कवर या ट्रेवल कवर कर सकते हैं, कवर बाय द बॉडी क्या, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है जानिए। पर यूनिट टाइम का मतलब होता है, अब लेते हैं 1 सेकेंड ले सकते हैं, ठीक ना। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है और कोई व्यक्ति 1 सेकेंड में 10 मीटर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो 10 मीटर जा रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक ना। तो हम डिस्टेंस स्पीड का पता लगाने का हम देखते हैं कि 1 सेकेंड में कोई व्यक्ति कितना दूर जा रहा है। 1 सेकेंड में जो जितना ही दूर जाएगा उसका स्पीड उतना ही ज्यादा होगा। एक व्यक्ति, मैंने अभी बताया कि एक व्यक्ति 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है और एक व्यक्ति अभी 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, तो 10 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा है। अब 5 मीटर वाले की स्पीड पहले की अपेक्षा थोड़ा कम है, तो इसलिए पर यूनिट टाइम कहा जाता है। मतलब 1 सेकंड में कोई कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसका स्पीड बताता है। कि 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा, 1 सेकंड में कम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसका स्पीड कम। इसीलिए डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट। छोटा सा डेफिनेशन है, एक लाइन में, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट। तो आपको बस ऐसे ही याद हो जाएगा, डिस्टेंस का, स्पीड का जो डेफिनेशन है वो आंख बंद करके आपको याद हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। आज चूंकि इसमें डिस्टेंस और टाइम आ रहा है इसलिए स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय में टाइम। और स्पीड को जो है हम s से डिनोट कर देते हैं, और यहाँ पर डिस्टेंस को अगर हम d से डिनोट कर रहे हैं, टाइम को t से, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस dy क्या हो जाएगा, स्मॉल d भी ले सकते हैं हम। यहाँ s क्या है, s आपका स्पीड है
स्पीड आपका है, एस आपका स्पीड है, डी क्या है, डी आपका डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस है, और टी क्या है, टी आपका टाइम है। ठीक, क्लियर हमारा स्पीड। अब हम पता लगाएंगे स्पीड की यूनिट कितनी होती है। तो आपको पता है स्पीड में क्या होता है, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। स्पीड में क्या होता है, ये मेरा जो होता है स्पीड का फार्मूला है। स्पीड में क्या है, डिस्टेंस बाय में टाइम, यही है ना। तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, आप पिछले वीडियो में देखा था, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, इसलिए यूनिट कितनी हो जाएगी डिस्टेंस का, मीटर पर सेकंड। इसको बोलते हैं एसआई यूनिट, ये आपका एसआई यूनिट। एसआई क्या होता है, आपको हायर क्लास में इसका डिटेल पढ़ाया जाएगा, फिलहाल आप इतना जानते रहिए कि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, ठीक ना। एसआई यूनिट जो मीटर पर सेकंड होता है। और इससे भी अगर हम दूसरी यूनिट लेना चाहिए, बोलते हैं गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो 30 मीटर पर सेकंड, आप ऐसे बताते हो, तो मीटर पर सेकंड क्या है, उसकी यूनिट है स्पीड मेजर करने की। ठीक, इसकी दूसरी यूनिट भी क्या होती है, km पर हावर होता है, और क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। तो ये सारे हम डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट, अगर बड़ा डिस्टेंस मेजर करना हो तो km पर हावर में से यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस मेजर करना हो तो km पर हावर का डिस्टेंस मेजर करते, इतने किलोमीटर पर इतने km का डिस्टेंस स्पीड मेजर करना हो तो बोल देंगे इतने km पर हावर की स्पीड से जा रहा है, थोड़ा है तो बोल देंगे इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड, सेंटीमीटर में बता सकते हैं इतने सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये मीटर पर सेकंड, km पर हावर, सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है, यूनिट ऑफ द स्पीड होता है। ठीक, अब आप जब बाइक चलाते हैं तो आपके बाइक में दो जो है इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है। एक जो होता है आपकी डिस्टेंस बताता है कि गाड़ी हमारा कितना दूर गया, और एक जो है बताता है स्पीड की गाड़ी कितनी स्पीड जा रही है ना आपका। तो दो इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, दो डिस्टेंस को बताता है और आपको स्पीड को बताता है। ठीक, तो जो डिस्टेंस मेजर करता है उसको हम बोलते हैं ऑडोमीटर, और जो स्पीड मेजर करता है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो बाइक में या गाड़ी में दो आपका इंस्ट्रूमेंट लगा रहा है, जो आपके डिस्टेंस को मेजर करता है। तो डिस्टेंस मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, आप लिख लीजिए, उसको बोलते हैं ऑडोमीटर। ये होता है डिस्टेंस मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर, ये आपको डिस्टेंस मेजर करता है। और जो स्पीड मेजर करता है, कितना स्पीड हमारा गाड़ी चल रहा है, वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। ये मेरा स्पीडोमीटर होता है। तो दो ये इंस्ट्रूमेंट याद करें, बाइक में भी रहता है, कार में भी, गाड़ी में लगा रहता है। तो डिस्टेंस जो मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं ऑडोमीटर, और स्पीड जो मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम स्पीडोमीटर। तो इतना याद रखिएगा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में फिलहाल इतना ही। फिर हम नेक्स्ट जो है चैप्टर में, नेक्स्ट जो है वीडियो लेकर नेक्स्ट टॉपिक आएंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल घंटी दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब बेल घंटी दबाएंगे तो मैं इस तरह का वीडियो अगर बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।